हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के क्या मायने हैं और जल्दी देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। इसके साथ ही अमेरिका की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उससे दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, हर तरफ उसी की बातचीत हो रही है। इसके अलावा किसान आंदोलन भी अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है, जिसे लेकर रोजाना नई नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी तरह के और भी कई जानकारियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अब आइए दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी से ट्विटर पर लोगों से पूछा ये दिलचस्प सवाल, क्या आपके पास है जवाब? राजस्थान में नया सियासी हलचल, वसुंधरा राजे को छोड़ दिल्ली बुलाए गए सभी बड़े बीजेपी नेता। यूपी के चिड़ियाघरों में हाई अलर्ट, डॉक्टर्स और कीपर्स को हर पक्षी पर नजर रखने के निर्देश। इस दिन से शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन, मिलेगी ये सुविधा। चीन और रूस ने उड़ाया अमेरिका का मजाक, कहा वाह क्या नजारा है। सेविंग अकाउंट पर 7% तक ब्याज, इस बैंक ने तो दूसरों को तगड़ा कंपटीशन दिया। ICICI लॉम्बार्ड अपने ग्राहकों को दे रहा होम हेल्थ केयर बेनिफिट। सरकार ने किया अलर्ट, फर्जी कोविन ऐप से रहे सावधान वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं, ये आपका प्यार और सपोर्ट और मोटिवेशन ही है जो हमें लगातार बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप ये सपोर्ट भी बरकरार रखिएगा। अब दोस्तों चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,600 नए मामले सामने आए और 965 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 1,03,40,469 हो गई और अभी तक 1,49,649 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि इस वक्त 2,84,909 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक सवाल शेयर कर लोगों से उसका जवाब पूछा। शेयर किए गए पोल में सवाल था कि इन ट्रेन्स के ऊपर कितने कंटेनर रखे गए हैं, कृपया उन्हें गिने और जवाब दें। पश्चिमी समर्पित माल वाहन गलियारा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पीएम मोदी ने इसी सवाल को शेयर करते हुए लिखा, है कोई जवाब? पीएम मोदी के इस सवाल पर लोग विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कंटेनर्स की संख्या बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है ये भारत की अर्थव्यवस्था को पंख देने के लिए काफी है। कुछ लोग पीएम मोदी को इस कॉरिडोर के लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही, वहां अब 3 गुना से ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही गति चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया। इसे लेकर राजस्थान में सियासी चर्चा तेज हो गई। जेपी नड्डा से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि राजस्थान की राजनीति से जुड़े इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया। अचानक से जेपी नड्डा के इन नेताओं को बुलाने को लेकर कई तरह के कयास हैं। पिछली बार जब ये लोग मिलने गए थे तब राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने का काम मध्य जनवरी से शुरू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीनेशन के ट्रायल रन का शुक्रवार को आखिरी दिन है। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 28 जिलों में ड्राई रन पूरा हो जाएगा। इसे वैक्सीनेशन की पूर्व तैयारी माना जा रहा है। बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर संबंधित स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर ड्राई रन किया गया ताकि सभी तरह की व्यवस्थाओं को जायजा लिया जा सके। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1010 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,86,596 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सरकार और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत होने जा रही है। शुक्रवार को होने वाली अपनी वार्ता से एक दिन पहले गुरुवार को अपने अपने रुख पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारी किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग को लेकर ट्रैक्टर रैलियां निकाली, जबकि केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि वो इन कानूनों को वापस लेने के अलावा हर प्रस्ताव पर विचार के लिए तैयार है। दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान में पूरी तैयारी हो गई है। वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में ड्राई रन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में 102 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जाएगा। पूर्व में किए जा चुके जिलों में भी फिर से ड्राई रन होगा। जयपुर में क्वांटिया अस्पताल, जामडोली CHC और सीकर रोड स्थित निजी अस्पताल में ड्राई रन होगा। पहले चरण में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर एक और जहां आधारभूत ढांचा तैयार है, वहीं वैक्सीनेशन में शामिल होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं और उसके लिए आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार यूं ही आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली आता रहे। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोरोना संकट के दौरान देश में बर्ड फ्लू की आमद से हड़कंप मच गया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू से बचाव के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। योगी सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा देश में बढ़ रहे बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ ही राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई। यहाँ इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। राजधानी लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के निदेशक डॉक्टर RK सिंह के अनुसार बर्ड फ्लू मूलतः भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों की बीट से फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की संसद कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई हिंसा की दुनिया के ज्यादातर देशों ने निंदा की है। हालांकि ईरान, रूस और चीन ने अमेरिका में हुई हिंसा के दौरान भी नकारात्मक रुख बनाए रखा और अमेरिकी सरकारों को इससे सीख लेने की नसीहत दी। चीन की मीडिया ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे एक खूबसूरत नजारा बताने में देर नहीं की। वहीं रूस ने इसे कमजोर पड़ती डेमोक्रेसी करार दिया। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी लोगों की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा, अमेरिका में जो कुछ हुआ वो उसके ही कर्मों का फल है और उसका लोकतंत्र का बुलबुला फूट गया होगा। सोशल मीडिया यूजर्स के पोस्ट को शेयर करते हुए कटाक्ष किया गया है। जब हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हुए थे तो अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों के साहस की प्रशंसा की थी और प्रदर्शनों को खूबसूरत नजारा कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निजी क्षेत्र के IDFC फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर 1 लाख रुपए तक के जमा में 7% का ब्याज देकर चुका दिया है। यही नहीं, अपने प्रतिद्वंदी बैंकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा भी दे रहे हैं। ये बढ़त बैंक ने 1 जनवरी 2021 से ही लागू कर दी है। इससे पहले भी बैंक बचत खातों पर 6% तक का ब्याज दे रहा था। गौरतलब है कि ज्यादातर बैंक बचत खातों पर 3 से 4% का ब्याज देते हैं। शायद ऊंचे ब्याज दर की वजह से ही दिसंबर 2020 में खत्म तिमाही में IDFC बैंक के ग्राहक जमा रकम में 41% की जबरदस्त बढ़त हुई और ये 77,289 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 31 दिसंबर 2019 को बैंक की ग्राहक जमा 54,631 करोड़ रुपए थी। इस दौरान बैंक के CASA अकाउंट चालू खाता बचत खाता में 44.6% की बढ़त हुई, जबकि 31 दिसंबर 2019 की तिमाही में इसमें 20.9% की बढ़त हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महामारी फिलहाल खत्म होती नहीं नजर आ रही और ऐसे समय में जरूरत पड़ने पर अस्पताल जाने का मतलब है खुद को बड़े जोखिम में डालना। इसके अलावा अस्पताल से लौटने के बाद पड़ोसियों और दोस्तों के साथ व्यवहार का अतिरिक्त दबाव हम में से अधिकांश लोगों को और अधिक तनावग्रस्त कर देता है। मौजूदा हाल में घर बैठे जरूरी सेवाएं प्राप्त करना सबसे ज्यादा सुविधाजनक विकल्प है। ICICI लॉम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस कई तरह की अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रदान करता है जो आपको कैशलेस और सही तरीके से स्वास्थ्य से जुड़े खर्च को मैनेज करने में मदद करता है। ICICI लॉम्बार्ड का होम हेल्थ केयर बेनिफिट एक ऐसा कवर है जिसका मकसद कवरेज प्रदान करने के साथ ही खासतौर पर कोरोना वायरस से निपटने के उपायों का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचती रहेगी क्योंकि आप अभी तक चैनल के
सब्सक्राइब बटन को दबा चुके हैं और बेल आइकन को दबा चुके हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलना जारी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। साथ ही में अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।